नमस्कार मित्रों। देखिए साथियों, लास्ट वीडियो में हमने वर्ग के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। मेन वर्ग के कुछ प्रकार हमने जाने थे, उनमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ग को भी हमने जाना था। तो मेन वर्ग में भी फाइनाइट नॉन फाइनाइट है, और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ग के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखें कि यहाँ भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के दो प्रकार हैं। मेन वर्ग के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगा। यहाँ पर पहले ऑक्सिलरी के बारे में समझ लें। देखो, ये हॉर्नबी ने इनको उस तरह से डिवाइड किया, और देखें, एक तो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स होती हैं, एक फाइनाइट फॉर्म्स होती है। तो फाइनाइट फॉर्म्स एनोमोलस फाइनाइट कहलाती है। क्यों कहलाती है अभी जानते हैं। यहाँ देखो, नॉन फाइनाइट में इंडेफिनिट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर तीन फॉर्म ली गई हैं। यहाँ देखो, जैसे आपने सुना होगा बी, हैव, डू, ये तीनों हमने भी जानी थी कि ऑक्सिलरी की फॉर्म्स हैं। इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल में बीइंग, ठीक है। हैव की हैविंग और हैड, और डू की डन, यहाँ पर डन और डूइंग। यहाँ देखें, अभी मैं थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। वर्ग की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे फॉर्म आपने सुने होंगे। एक्चुअली वर्ग की 5 फॉर्म होती हैं। वर्ग के जो फॉर्म के रूप हैं वो 5 होते हैं। पहला जो फॉर्म का रूप होता है वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस कहलाता है। तीसरी जो फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। पांचवी फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है। इस तरह से वर्ब के 5 फॉर्म हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म है? चौथी, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म है? तीसरी, ठीक है। और इन्फिनेटिव कौन सी फॉर्म है? पांचवी। ये तीनों नॉन फाइनाइट है और ये दोनों फाइनाइट है। ये भी मेन वर्ब के डिस्क्रिप्शन में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें, आप जानते हो प्रेजेंट फॉर्म इज ए मार, ये बी के रूप होते हैं। बी का मोर रूप देखो, मेन तो इसका बी होता है, और इसकी इज ए मार उसकी फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में। पास्ट में बाजवर होती है। इसी तरह से हैव, मोर जो बेस वर्ब है वो हैव है, उसकी हैव और एच सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से पास्ट में हैड। और डू की डू, डज और डिड होती है। विल, शैल, कैन, कुड, ये आप जानते हैं, ये मॉडल के रूप है ना, ये सभी मॉडल के रूप है। यहाँ तो हमें महत्वपूर्ण बात क्या समझनी है। एक बार आरपीएससी में प्रश्न आया था कि हाउ मैनी एनिमल्स फाइनाइट वर्ब्स आर, कितनी है एनिमल्स फाइनाइट। तो आप इसको काउंट करें, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गई 9 और 4 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी हो गई एनिमल्स फाइनाइट? 24। ये प्रश्न एक बार आया था कि एनिमल्स फाइनाइट कितने होते हैं? 24 होते हैं। एनिमल्स जो वर्ड है उसका यदि हम शब्द का अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ तो इसका होता है नियम विरुद्ध या विषम, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इनसे डिफरेंस है, इसलिए इनका नाम एनिमल्स रखा गया। यहाँ ये देखो, दीज 9 वर्ब्स डू नॉट शो टेंस एंड मूड, यानी कि इन वर्ब में तो टेंस प्रकट नहीं होता, ये टेंस नहीं बताती, और ये मूड नहीं बताती। मूड का मतलब मनोभाव, मनोस्थिति, क्योंकि जो मॉडल बनते हैं ना ये मूड से बनते हैं, हम जानते हैं। इस बात को आगे हम सीखेंगे। मॉडल जो बने हैं वो किससे बने? मूड से। और मूड 3 तरह का मूड होता है, आगे टॉपिक भी मैं बताऊंगा। तो ये मूड और टेंस नहीं बताते, जबकि ये क्या बताने में सक्षम होते हैं? एस्पेक्ट और वॉइस। ये आपको बातचीत बता देंगे और आपको एस्पेक्ट बता देंगे। एस्पेक्ट होता है पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, एक तो कंटिन्यूअस पक्ष होता है और एक परफेक्ट पक्ष होता है, यानी कि कार्य की पूर्णता या कार्य की निरंतरता, कार्य पूरा हो गया या कार्य चल रहा है, ये बताने वाले एस्पेक्ट होते हैं। प्रत्येक वर्ब 2 तरह के एस्पेक्ट बनाती है। टेंस में भी हम एस्पेक्ट ही पढ़ते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पहली बार मिलेंगे। तो एस्पेक्ट और वॉइस
तो ये बताते हैं, लेकिन टेंस और मूड ये व्यक्त नहीं करते। जबकि ये 24 जो है ये टेंस, मूड, एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें ये व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात टेंस भी बताते हैं, ये मूड भी बताते हैं, एक्सपेक्ट भी बताते हैं। तो ये सारी चीज़ इनके द्वारा व्यक्त की जाती है, इसलिए ये होते हैं एनोमलस और ये होते हैं नॉन फाइनाइट। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। छोटी लेवल पर ये काम नहीं आता, लेकिन बड़े किसी कंपटीशन पर जब आप एग्जाम में बैठते हो तो इनमें से पूछ लिया जाता है, इनमें से किसी भी वर्ग के बारे में या एनोमलस फाइनाइट में कौन सी वर्ब आ रही है ये पूछ लिया जाता है। 3 इनमें से दे दिया जाएगा, 1 इनमें से दे दिया जाएगा, कौन सा नहीं है। तो इस तरह से हमें ये थोड़ा सा देखना है। तो ये आप देख ले, बना ले। यहाँ से आगे आपकी ग्रामर थोड़ी सरल हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं फंक्शनल ग्रामर की जो आपको आनी चाहिए। इनमें समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इनके बिना भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये करो कि आप इनको समझ जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है टॉपिक। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा यहाँ से आगे सरल शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये थोड़ा सा ज़्यादा स्तर हो रहा है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हल्का लेके आपको आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।